तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी आरओ एआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। केवल 115 दिन का समय बचा हुआ है। 27 जुलाई एग्जाम डेट घोषित ही हो चुकी है और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कम समय में, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम। नीचे लिखा है कि जीएस के 30,000 से ज्यादा पीवाईक्यूज करवाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों से टेस्ट करवाए जाएंगे। लिखा डेली टेस्ट होते रहते हैं, लाइव डिस्कशन होता रहता है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, आप लोग इन नंबर्स में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग 27 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये ऑनलाइन बैच होगा, घर बैठे आप लोग यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। आरओ एआरओ परीक्षा में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। प्रीलिम्स में तो 60 क्वेश्चन आते हैं, वो तो चलिए ठीक है। और मेंस में अगर आप देखेंगे तो जो हिंदी है वो ऑब्जेक्टिव भी आती है और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव भी आती है। तो उसके लिए यहाँ पर एक अलग से इनका एक नोट्स आता है, इसको भी आप लोग मंगवा सकते हैं। हिंदी अड्डा का ही ये नोट्स है जिसमें व्याकरण एवं शब्द भंडार है और लेखक है इसके एम कुमार। तो इसको भी आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और यहाँ पर ये जो मोबाइल नंबर दिया है यहाँ से तो आप लोग कांटेक्ट कर ही सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनका दावा है कि अगर आप लोग ये नोट्स पढ़ लेंगे तो इन आपके जो हिंदी में नंबर जो ऑब्जेक्टिव उसमें 55 प्लस नंबर तो आएंगे ही आएंगे। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होगी, अगली नई भर्ती, उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। लिखा है गोला काला करने से नहीं चलेगा काम, अब विस्तार से लिखने होंगे सभी जवाब। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में अब ओएमआर सीट पर गोला काला करने से काम नहीं चलेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम संशोधित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को अब वस्तुनिष्ठ की जगह दीर्घ उत्तरीय सवालों के जवाब देने होंगे। अभ्यर्थियों के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़े जाएंगे। पहले केवल स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर भर्ती होती थी, लेकिन अब इसके नंबर जोड़ेंगे। नंबर कितने जोड़ेंगे उसके बारे में आगे जानकारी दी गई है। लिखा है उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती के लिए शासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है। अब शासन स्तर से संशोधित पाठ्यक्रम को हरी झंडी मिलने का इंतजार है। तो जो डिस्क्रिप्टिव वाला जो मैटर है यही चीज कंप्लीट करके शासन को भेज दी गई है। बस उस पर अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल के बारे में भैया कुछ नहीं कह सकते, ये कब तक मिलेगा। सबसे बड़ी चीज यही होती है, जो शासन के पास चली जाती है वो कहाँ जल्दी से होती है। और यही चीजें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती वगैरह में भी फंसी हुई हैं, उसमें भी नियमावली में बदलाव किया जा रहा है, प्री और मेंस वाला। नीचे लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे अभ्यर्थियों की अपने विषय की कितनी समझ है, इसे गहराई से परखने के लिए ही पाठ्यक्रम संशोधन का निर्णय लिया गया है। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ सवाल आते थे और प्रत्येक सवाल के 4 विकल्प होते थे। अभ्यर्थियों को सही उत्तर के रूप में एक विकल्प को चुन करके ओएमआर सीट को काला करना होता था, उसमें गोले को। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होती थी, मेरिट में इसकी कोई भूमिका नहीं होती थी। अभ्यर्थियों का चयन केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर किया जाता था। अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% व इंटरव्यू के 25% अंक जोड़ करके मेरिट तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है, स्टाफ नर्स एलोपैथ मुख्य परीक्षा 2023 में विज्ञप्ति संख्या लिखा हुआ है दिनांक 7 मार्च 2025 के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्टाफ नर्स पुरुष व स्टाफ नर्स महिला के पदों पर औपबंधिक रूप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन का कार्य 8 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक किया जाएगा। तो इन विद्यार्थियों को तय समय पर यहाँ पहुंचना है सभी प्रपत्रों को लेकर के। कल यूपी ट्रिपल एससी ने एक परीक्षा की डेट घोषित की है और लिखा है प्रवर्तन कांस्टेबल की लिखित परीक्षा 11 मई को। प्रदेश में प्रवर्तन कांस्टेबल के 477 पदों पर चल रही भर्ती की लिखित परीक्षा 11 मई रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 11 मई को सुबह 10 से लेकर के दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने बताया कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र अलग से जारी किए जाएंगे। इसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर सूचित की जाएगी। बता दें कि प्रवर्तन कांस्टेबल की लिखित परीक्षा के लिए 477 पदों के सापेक्ष 28,368 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इनकी सूची आयोग की वेबसाइट पर पूर्व में ही अपलोड की जा चुकी है। प्रतापगढ़ पंचायत सहायक के रिक्त पदों के लिए 18 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। डीएम शिव सहाय अवस्थी ने पंचायत सहायक के चयन की समय सारणी जारी कर दी है और 3 अप्रैल को यानी कि आज ग्राम पंचायत आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पट पर चस्पा कर मुनादी कराएगी।
4 अप्रैल से 18 अप्रैल तक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किया जाएगा। 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाएगा। 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। 1 मई से 7 मई तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति परीक्षण संस्तुति करेगी। मानदेय मिलता बहुत कम, इसलिए अब इस भर्ती पर बहुत ज्यादा छात्रों का इंटरेस्ट नहीं है। एक और पत्र वायरल हुआ है और ये जारी भी हुआ है और ये कहा गया उसमें कि अधिवक्ता अगर तैयार हुए तो शाम को भी चलाई जाएंगी अदालतें। सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे फैसले। सभी बार एसोसिएशन से हाईकोर्ट ने मांगे सुझाव। सब थकेले पुराने बूढ़े लोगों से ये लोग काम करवाएंगे और नए लड़के बैठ करके वहीं पर अपनी जवानी गंवाएंगे। इसका विरोध हो रहा है, इसका विरोध होना भी चाहिए। और ये वो पत्र है मेरे पास जिससे आप लोग देख सकते हैं। हाईकोर्ट इलाहाबाद, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, ऑल द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ये देखिए रात में चलेगा। लिखा रिगार्डिंग सेंट्रली स्कीम फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ इवनिंग कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रपोजिंग टू इम्प्लीमेंट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर इवनिंग कोर्ट CSSEC PDF कॉपी इनक्लोज्ड विद एग्जिस्टिंग कोर्ट रूम। वही जो कोर्ट चल रही है जिला में, कचहरी में, इंफ्रास्ट्रक्चर वही यूज होगा, कोर्ट रूम वही यूज होगा, रिटायर्ड जज रहेंगे, रिटायर्ड स्टाफ रहेगा, बाबू क्लर्क सारे लोग रिटायर्ड रहेंगे, सब रिटायर्ड रहेंगे। और लिखा डील विद माइनर क्रिमिनल केसेस, समरी ट्रायल्स एंड चेक डिसऑनर केस। जो छोटे मोटे जो केस हैं ये उनका निस्तारण करेंगे। द वर्किंग आवर ऑफ दीज कोर्ट्स आर प्रपोज्ड फॉर द 4 आवर्स, 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक के लिए। भैया ये क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। रात में चलाना चलाओ बाबा, लेकिन यहाँ पर तो नए लड़कों को आप लोग रिक्रूट कर सकते हैं। पुराने लोगों में कहाँ क्षमता बची है। वो त्रिफला च्यवनप्राश खा के कितनी देर वहां पर बैठेंगे, वो भी रात में। 9 बजे का मतलब है 10-11 बजे तक आदमी घर पहुंचेगा। ये कैसे हो सकता है। तो आखिरकार ये जो शाम को कोर्ट का जो प्रस्ताव है, यहाँ पर इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर में नए जजों की नियुक्ति की जाए, नए बाबुओं की नियुक्ति की जाए, नए अर्दली, नए क्लर्क, सभी नए भी तो भर्ती किए जा सकते हैं। नए भर्ती करने में इनको परमानेंट करना पड़ेगा। अभी ये संविदा पे रखेंगे, क्योंकि पुराने जो रिटायर हैं उनको परमानेंट किया नहीं जा सकता, उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। ये दिमाग लगा रही है सरकार। ये सरकार का प्रोग्राम है जिस पर ये कोर्ट इसकी तैयारी कर रही है। युवाओं को नौकरी देना ही नहीं है। और आप लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो आप लोग भैया वीडियो को लाइक कर दिए करें। याद दिला देता हूं मैं। यही सूचना यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुकदमे बहुत ज्यादा हैं, वर्षों से ट्रायल चल रहा है। माना जा रहा है कि अगर सायंकालीन कोर्ट चलाने की योजना प्रमाण चढ़ी तो मुकदमों के बढ़ते बोझ को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 अप्रैल को लगेगा मेगा जॉब फेयर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, राज्य विश्वविद्यालय में 20 से अधिक कंपनियां होंगी शामिल। कार्यशाला में साक्षात्कार तकनीकों व समूह चर्चा को लेकर के दिया गया प्रशिक्षण। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में 5 अप्रैल को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 20 से अधिक कंपनियों की भागीदारी होगी। राज्य विश्वविद्यालय की प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी डॉक्टर प्रियंका सक्सेना के अनुसार मेगा जॉब फेयर में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह के साथ में रजिस्ट्रेशन कराया है। इस मेगा जॉब फेयर में राज्य विश्वविद्यालय परिसर के छात्र ही सम्मिलित हो सकेंगे, जिन्होंने गूगल फॉर्म भेज दिया गया है। पॉलिटेक्निक की एक सूचना है, सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन का कल तक का ही मौका है। जून में प्रस्तावित पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया चालू है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनके पास 4 अप्रैल तक मौका दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई 8 तारीख को होगी। और लिखा सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को प्रस्तावित है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि इस सुनवाई से आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को काफी उम्मीद है और उन्होंने मांग की है कि सरकार इस मामले का जल्द निस्तारण का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला मानते हुए 13 अप्रैल 2024 को इस भर्ती की पूरी लिस्ट रद्द कर दी थी और साथ ही भर्ती की पूरी लिस्ट मूल चयन सूची के रूप में आरक्षण के सभी प्रावधानों को लागू करते हुए 3 माह के अंदर मूल सूची बनाने का आदेश दिया था। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही बताएगी क्या सही है और क्या गलत है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट इसी महीने लास्ट में आ जाएगा, लेकिन मूल्यांकन पूरा हो चुका है। सारी की सारी जो कापियां हैं वो जच गई हैं। 3 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं थी। ये देखिए लिखा है 15 दिन के अंदर प्रदेश के 261 केंद्रों में जांची गई 3 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं। और लिखा है कि अब परिणाम अप्रैल के अंत में संभावित है। भारतीय नौसेना में अग्निवीर की भर्ती जारी है, उसको लेकर के सूचना दी गई है। और अग्निवीर भर्ती की जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल है।
बीपीएससी से जो वैकेंसी आई है उप सांख्यिकी अधिकारी, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और कल से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं। 19 अप्रैल की इसकी लास्ट डेट है। 682 पद हैं और ये नीचे वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in। डीएलएड के विद्यार्थियों की आज से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। सभी छात्रों को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।